शंभो। आज जैसे ही उनका सर धड़ से अलग किया, एकदम ब्रह्मा और विष्णु भोले बाबा की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद कहा, हे भोलेनाथ, जैसा इसने कर्म किया वैसा इसको दंड मिला है। हे भोले बाबा, अब आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत करिए। जब बार बार विनती की, भोले बाबा ने अपना क्रोध शांत किया और शांत करने के बाद भोले बाबा से ब्रह्मा इत्यादि विष्णु कहने लगे कि हे बाबा, आगे सृष्टि की रचना आगे कैसे बढ़ेगी, और इनका जो घमंड था, जो इन्हें अभिमान था, वो सब चूर हो गया। इनके ऊपर जो माया का प्रकोप था वो आपके त्रिशूल से, आपके चक्र से सब समाप्त हो गया। इसलिए हे भोले बाबा, अब आप कृपा करके किसी प्रकार से इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए, क्योंकि ये शक्ति तो हमारे प्रभु भोलेनाथ में ही है कि मृत्यु को भी टाल सकते हैं, बाकी किसी देव में नहीं। इसलिए जब भी आओ भोले बाबा के दरबार से निकलो, प्रणाम करके निकलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय न बोल पाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे कि मैंने पहले ही दिन आपको ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों का मैंने आपको अंतर बताया था, है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब कि हे भोले बाबा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने जब भोले बाबा को बारंबार प्रणाम किया तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, अब ये जो सर धड़ से अलग हो गया, ये तो नहीं लग सकता है, अब कोई दूसरा ही उपाय किया जाएगा। तब जाकर के भोले बाबा के गण इत्यादि गए और जाकर के एक जो है जंगल में से बकरे का सर काट करके लाए और योग के द्वारा हमारे भोले बाबा ने राजा दक्ष के वो सर जो है धारण करा। और सर धारण करने के बाद आज जो है भोले बाबा को पुनर्जीवन मिला। और जब पुनः जीवन मिला तो भोले बाबा की राजा दक्ष अनन्य श्लोकों में उन्होंने उनकी स्तुति की। और स्तुति करने के बाद दक्ष कहने लगे कि हे भोले बाबा, हे सोमेश्वर महाराज, आपकी माया के कारण मेरी मति फिर गई थी, यानी मेरी बुद्धि मारी गई थी। आज मैं समझ गया और वो बुद्धि आज आपने मेरी समाप्त कर दी। और जैसे ही समाप्त हुई तभी तो जो इतना बैर मानने वाले राजा दक्ष अब जब भी जीवन रहा, जीवन पर्यंत वे केवल भोले बाबा का ही नाम जपते हैं। जब भी बोलते हैं तो सबसे पहले कैसे बोलते हैं? बम बम, है ना। बकरा जो है है ना, तो बकरा का मुंह लगा है, अब वो बम भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारे भोले बाबा के जब हम दरबार में जाते हैं ना तो 3 बार ताली बजाते हैं और बोलते हैं बम बम भोले, है ना। तभी से ये बम बम भोले चले। जब उनके बकरा का सर लग गया तब से ये बम बम भोले हो गए, तब से बम बम भोले। अब बम बम भोले पहुंचे, जब हमारे बम बम भोले काशी में विराजमान हो जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि श्री काशी धाम अपार, श्री काशी धाम अपार हो अपार, बोले जाओ भोले भोले, श्री काशी धाम अपार अपार, बोले जाओ भोले भोले, श्री काशी धाम अपार अपार, बोले जाओ भोले भोले, बोले जाओ भोले, बोले जाओ भोले,
अरे नर्तन तेने पायो तू काशी नहीं आयो, अरे नर्तन तेने पायो तू काशी नहीं आयो। अरे नर्तन तेने पायो तू काशी नहीं आयो, अरे तेरे जीवन को देखा रे, तेरे जीवन को। सभी लोग ताली बजाते हुए, हाँ। तेरे जीवन को देखा रे जब जा भोले भोले, तेरे जीवन को देखा रे जब जा भोले भोले, बोले भोलेनाथ महाराज की हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बोल रहा है हर हर बम बम, क्योंकि अभी बम बम ही तो हुआ है, इसलिए एक बार सभी लोग हर हर महादेव, हर हर बम बम। इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री भोलेनाथ जी ने उन्हें पुनः जीवन दान दिया। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए और कल की कथा में मैया पार्वती का और भोले बाबा का विवाह पारगृह होगा, है ना। आज मैया सती के साथ हुआ, कल मैया पार्वती के साथ भोले बाबा का विवाह पारगृह होगा, जिसमें मैया पार्वती ने कैसे भोले बाबा की तपस्या की, तब कैसे भोले बाबा उनको प्राप्त हुए। ये कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। और इसके साथ साथ कल जब मैया पार्वती का पारगृह विवाह होगा तो उसमें मैया की झांकी भी आपको दिखाई जाएगी। और हमारी माताएं लोग जितनी बैठी हैं माताएं लोग, मैं उनको बताना चाहता हूं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेके आए। समझ रहे बात को? अपने एक सिंदूर की पुड़िया लेकर के आए और जब मैया का विवाह पारगृह हो जाए वो सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर निकाल करके और मैया को अर्पण करें और वही सिंदूर ले जा करके